भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको गीता जयंती मोक्षदा एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को मोक्षदा एकादशी, मौन एकादशी, गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान द्वारकाधीश का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, जीवन में उन्नति करे, प्रगति करे, आगे बढ़े। यही शुभकामनाएं आप सभी के लिए हमारी ओर से है। भगवान गोपाल कृष्ण का दिव्य और पुण्यमयी दिन होता है मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि। क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन का मोह दूर करने के लिए उनको दिव्य उपदेश दिया था और इस उपदेश को 18 अध्यायों में 700 श्लोकों में वर्णित किया गया है। इसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता और इसके प्रागट्य दिवस को गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस बार गीता जयंती का महापर्व 25 दिसंबर 2020 शुक्रवार को है। एकादशी तिथि, चूंकि मोक्षदा एकादशी तिथि के दिन ही गीता जयंती का महापर्व मनाया जाता है, तो एकादशी तिथि का प्रारंभ 24 दिसंबर की रात्रि 11:17 पर हो जाएगा, जो कि 25 और 26 दिसंबर की रात्रि 1:54 तक एकादशी तिथि रहेगी। और जो मनुष्य एकादशी का व्रत करना चाहते हैं या निरंतर कर रहे हैं, उनको 25 दिसंबर को एकादशी का व्रत करना चाहिए। यानी मौन एकादशी, मोक्षदा एकादशी का व्रत 25 दिसंबर 2020 शुक्रवार को ही उनको व्रत करना चाहिए। तथा इस व्रत का पारणा करने का समय यानी व्रत खोलने का जो समय रहेगा वो 26 दिसंबर 2020 शनिवार को सुबह 7:28 से लेकर के 10:28 सुबह तक व्रत का पारणा आप कर सकते हैं। व्रत का पारणा फल से कर सकते हैं, फलाहारी वस्तु से कर सकते हैं, या फिर अन्न से भी कर सकते हैं, चावल से भी कर सकते हैं। कोई भी शुद्ध और सात्विक वस्तु के साथ में आप एकादशी व्रत का पारणा कर सकते हैं। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको दशमी तिथि से ही नियम पालन आरंभ करना होगा। क्योंकि दशमी तिथि के दिन उनको एक समय भोजन करना चाहिए। भोजन में शुद्ध और सात्विक भोजन का उपयोग करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, अंडे इत्यादि का उपयोग उनको दशमी के दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तथा इस दिन एक समय शुद्ध और सात्विक भोजन करके रात्रि को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। और अगले दिन सुबह यानी 25 तारीख की सुबह आपको जल्दी उठ करके स्नान करना है। स्नान करने के बाद में अपने घर के नित्य देवी देवताओं का पूजन करना है और उसके बाद सूर्य भगवान को जल देना है और उसके पश्चात हाथ में जल लेकर के संकल्प करना चाहिए। 3 बार विष्णु विष्णु का उच्चारण करने के बाद आप कहिएगा कि आज मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी, मौन एकादशी का व्रत मैं करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है। यदि आप अपने पितरों को यह पुण्य प्रदान करना चाहते हैं तो उनका नाम भी आप बोल सकते हैं या सर्व पित्र भी आप बोल सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि मेरे जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो तथा भगवान की भरपूर कृपा और आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे। इस निमित्त मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए आज मोक्षदा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। इस प्रकार संकल्प आप भगवान के चरणों में अर्पित करके उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिएगा कि हे प्रभु, मेरी मोक्षदा एकादशी के इस व्रत को आपकी कृपा से निर्विघ्न संपन्न हो, यही आशीर्वाद आप प्रदान कीजिए। इस प्रकार भगवान से निवेदन करने के बाद आपका व्रत प्रारंभ हो जाएगा और आपको एकादशी के दिन व्रत में जो है फलाहार का उपयोग करना चाहिए। फल यानी फल से बनी समस्त वस्तुओं का उपयोग और दूध से बनी समस्त वस्तुओं का उपयोग सर्वोत्तम माना गया है। सर्वोत्तम फलाहार यदि माना जाता है तो फल और दूध ही माना जाता है। इस दिन चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए।
खाने में चावल नहीं उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं तो आपके घर में चावल नहीं बनना चाहिए। और एकादशी के दिन ध्यान रखना चाहिए कि क्रोध नहीं करना चाहिए, परिवार में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए। माता पिता सास ससुर की सेवा करना चाहिए। भगवान की निंदा इस दिन कतई नहीं करना चाहिए। इसके अलावा पूज्य पुरुषों की निंदा भी इस दिन नहीं करना चाहिए। और एकादशी के दिन रात्रि जागरण करना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए, भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए, गीता जी का पाठ करना चाहिए तथा आप जो है भगवान के अन्य स्तोत्रों का भी पाठ कर सकते हैं। और कथा जरूर सुनना चाहिए क्योंकि कथा सुने बिना जो है एकादशी का व्रत अधूरा माना जाता है। कथा सुनने के बाद में ब्राह्मण को अपनी श्रद्धा तथा हैसियत के अनुसार दक्षिणा अवश्य प्रदान करना चाहिए। कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए। ब्रह्म वाक्य जनार्दन यानी ब्राह्मण के मुख से स्वयं भगवान वासुदेव विष्णु ही बोलते हैं, इसलिए हमेशा कथा ब्राह्मण के मुख से सुनना चाहिए और कथा सुनने के बाद में ब्राह्मण को अपनी श्रद्धा तथा भक्ति के अनुसार दक्षिणा अवश्य ही प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार आपको व्रत का पालन करना चाहिए और अगले दिन प्रातः काल यानी 26 दिसंबर 2020 शनिवार को सुबह 7:28 से लेकर के 10:28 के मध्य आपको व्रत का पारणा करना चाहिए। इस प्रकार एकादशी का संपूर्ण व्रत विधि पूर्वक आप यदि करेंगे तो आपको संपूर्ण पुण्य फल की प्राप्ति आपको अवश्य ही हो जाएगी और आपके जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं आएगी। तो अब हम आपको दिव्य और ज्ञानमयी कथा एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं। मुख्यतः एकादशी की कथा अब प्रारंभ करते हैं। कथा प्रारंभ करने के पहले गुरुदेव की स्तुति करते हैं तथा भगवान का आवाहन करेंगे ताकि गुरुदेव की कृपा और उनका सानिध्य हमारे ऊपर सदैव बना रहे और भगवान का आशीर्वाद और भगवान का सानिध्य हमारे साथ बना रहे। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गिरिराज धरण की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूर्ख तू राम भज क्यों चाटे जग धूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। एक समय की बात है, सूत जी महाराज अपने आसन पर विराजित थे। शूनकादि 88,000 ऋषि उनसे प्रश्न करते हैं कि हे महामुने, कृपा करके हमें यह बताइए कि मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और इस एकादशी का महत्व क्या है और इस एकादशी की कथा क्या है। आप कृपा करके हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। सूत जी महाराज कहते हैं कि एक समय की बात है, भगवान कृष्ण से यही प्रश्न अर्जुन ने किया था। अर्जुन ने उनसे कहा था कि हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले हैं और जगत के पिता आप हैं, जगत के पितर भी आप हैं, जगत के नियंता आप हैं, जगत के पालन करता भी आप हैं। इसलिए मैं आपको साष्टांग दंडवत करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। हे देवादिदेव, आप सबके हितैषी हैं, कृपा करके मेरे एक संशय को दूर कीजिए।
मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है? उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उस पूजन का क्या विधान है? हे भगवान, मेरे इन प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देकर के मेरे संदेह को आप कृपा करके दूर कीजिए, और यदि आप मेरे संदेह को दूर करेंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। भगवान कृष्ण बोले कि हे पार्थ, हे अर्जुन, हे प्रथापुत्र, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है, इसलिए तुम्हारे यश संसार में फैलेगा। तुम ध्यान पूर्वक इस महात्मा को, इस कथा को श्रवण करो। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेकों पापों को नष्ट करने वाली है, और इस एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है। इसे मौन एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन श्री दामोदर भगवान की पूजा धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक अपनी श्रद्धा और हैसियत के अनुसार करना चाहिए। हे अर्जुन, अब मैं एक पुराण की कथा तुमसे कहता हूं। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से नरक में गए हुए माता, पिता, पुत्र को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसकी कथा इस प्रकार है, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में गोकुल नगर में वैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण निवास करते थे। एक रात्रि को स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक में पड़े हुए देखा। उसको स्वप्न में देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ, और प्रातः काल होते ही वह ब्राह्मणों का सामने अपने स्वप्न की बात कहने लगा। ब्राह्मणों से निवेदन किया कि हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़े हुए देखा है, और उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं अब नरक भोग रहा हूं, मेरी यहां से मुक्ति कराओ, मैं मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूं। जब मैं इस प्रकार सुना तो मैं बड़ा चिंतित हो गया कि मेरे पिता नरक में पड़े हुए हैं और बड़ा दुख और कष्ट भोग रहे हैं। जब से मैंने उनके वचन सुने हैं तब से मुझे चैन ही नहीं मिल रहा है, और मैं निरंतर ये विचार कर रहा हूं कि मेरे नरक में पड़े हुए पिता को किस प्रकार मुक्ति दिलवाऊं। हे ब्राह्मणों, हे विद्वानों, मुझे अब राज्य, सुख, ऐश्वर्य, हाथी, घोड़े, धन, स्त्री, पुत्र आदि कुछ भी सुखदायक प्रतीत नहीं होते हैं। मैं क्या करूं? कहां पर जाऊं? इस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार का तप, दान, व्रत, यज्ञ, अनुष्ठान आदि जो भी हो बताएं, जिससे मेरे पिता को मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। राजा के ऐसे वचनों को सुन करके ब्राह्मण बोले कि हे राजन, यहां से समीप ही वर्तमान, भूत, भविष्य के ज्ञाता एक पर्वत नाम के मुनि निवास करते हैं। आप यह सब बातें उनसे जाकर के पूछ लीजिए, वे आपको इसकी संपूर्ण विधि अवश्य ही बता देंगे, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। राजा ऐसा सुनकर के मुनि के आश्रम पर जाते हैं, मुनि को प्रणाम करते हैं। उस समय आश्रम में अनेकों शांत चित्त योगी और ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। उस समय चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्रह्मा के समान बैठे हुए थे। राजा ने जाकर के सबसे पहले उन मुनि के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने कुशल क्षेम पूछी। तब राजा बोले कि हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है, परंतु अकस्मात एक विघ्न उपस्थित हो गया है, जिससे मुझे अशांति प्राप्त हो रही है। अब कृपा करके मेरे इस संशय को आप दूर कीजिए। ऐसा सुन करके पर्वत मुनि ने एक मुहूर्त के लिए नेत्र बंद कर दिए और भूत भविष्य को विचार करने लगे। फिर बोले कि हे राजन, मैंने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के समस्त कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उनके जो भी बुरे कर्म है वो सब मैंने देख लिए हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर के सोत के कहने पर अपनी दूसरी रानी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया था। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारा पिता नरक में गया हुआ है। तब राजा बोले कि हे भगवान, मेरे पिताजी के उद्धार हेतु कोई तो उपाय होगा, कोई दान होगा, कोई जप होगा, कोई तप होगा, कोई यज्ञ होगा, और ग्रंथों में, शास्त्रों में ऐसा कोई तो उपाय होगा। कृपा करके आप बताने की कृपा करें। तब पर्वत मुनि बोले कि हे राजन, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है
उसे मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। उस एकादशी का आप व्रत करें और उपवास के पुण्य को, व्रत के संपूर्ण पुण्य को अपने पिता को संकल्प के रूप में प्रदान कर दे। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी और वो नरक से छूट जाएंगे और वो ईश्वर के लोक को चले जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर के राजा अपने राज्य को गया और कुटुंब सहित उसने मोक्षदा एकादशी के विधि विधान से व्रत तथा उपवास किया। उस व्रत उपवास के पुण्य प्रताप से राजा ने अपने पिता को सारा पुण्य प्रदान कर दिया, संकल्प के रूप में उन्हें प्रदान कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मोक्ष प्राप्त हो गया और स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से बोले कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कह करके वह स्वर्ग को चले गए। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी को जो व्रत करता है उसके जाने अनजाने जन्म जन्मांतर के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और जब मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं तो उसके पुण्यों का उदय होता है और जब पुण्यों का उदय होता है तो संसार में अपार सुख और वैभव की प्राप्ति उसे होने लगती है और निरंतर वह आगे बढ़ता है, उन्नति को प्राप्त करता है, प्रगति को प्राप्त करता है। कई लोग कहते हैं कि हमारी उन्नति नहीं हो रही है, प्रगति नहीं हो रही, हमारे कार्यों में बहुत ज्यादा बाधाएं उत्पन्न हो रही थी। उसका एकमात्र कारण होता है जन्म जन्मांतर के पाप दोष एकत्रित हो जाते हैं और जब पाप दोष एकत्रित हो जाते हैं तो मनुष्य कई प्रकार के दुखों को इस संसार में भोगता है। और जब वह पुण्य कर्म करता है, श्रेष्ठ कर्म करता है, एकादशी का व्रत करता है तो उसके पुण्य वृद्धि को प्राप्त होने लगते हैं। जब उसका पुण्य का उदय होता है तब उसको इस संसार में समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। और मोक्षदा एकादशी एक ऐसा व्रत है जिसका व्रत करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लेता है। इस व्रत से बढ़कर के मोक्ष देने वाला कोई भी दूसरा व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने व पढ़ने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह व्रत मोक्ष को देने वाला है तथा चिंतामणि के समान माना गया है। इस प्रकार मोक्षदा एकादशी की कथा का यहाँ पर समापन होता है। बोलिए श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप मोक्षदा एकादशी के निमित्त कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, अन्न दान करना चाहते हैं, फलाहार का दान कर सकते हैं, गौदान करना चाहते हैं, या फिर गो सेवा के निमित्त आप दान करना चाहते हैं, या फिर मोक्षदा एकादशी के निमित्त अपने पितरों के नाम से कुछ भी दान पुण्य यदि आप करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से सीधे सीधे धन राशि पहुंचा करके अपना नाम, गोत्र और अपने पितरों का नाम और गोत्र बता करके मोक्षदा एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।